सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास वर्क 1 2 3 चैनल। हम लोग समझेंगे कि बोटनी क्या है। बोटनी के हिंदी पादप होता है। बोटनी का अध्ययन, पादपों का अध्ययन बोटनी कहलाता है। इसके जनक थियोफेस्टस से अकारिका मोर्फोलॉजी पेड़ पौधे के बाहरी अध्ययन मोर्फोलॉजी कहलाता है। पेड़ पौधे के बाहरी अध्ययन को क्या मोर्फोलॉजी कहलाता है। रूट यानी जड़, पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है वह जड़ कहलाता है। शॉर्ट यानी पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है उसे शॉर्ट कहते हैं। चलिए आगे हम लोग जड़ के बारे में पूरा समझ लेते हैं। तो देखिए, जड़ के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जड़ होता है यह पेड़ पौधे के भूमि के नीचे वाले भाग को हम लोग जड़ कहते हैं। इसका विकास रेडिकल मूलांकुर से होता है। इसका विकास रेडिकल मूलांकुर से होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके कारण से यह हरा नहीं होता है। जड़ हरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। रूट हेयर, मूल रोम, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है। यह जल एवं खनिज का अवशोषण परासरण विधि से करता है, मतलब परासरण विधि से करता है। क्या जड़ में जो मूल रोम रहते हैं वह जड़ से निकलने वाले जो खनिज लवण ये सभी हो गए जड़ उसको अवशोषित कर लेता है। इस विधि को क्या कहते हैं? परासरण विधि कहते हैं। अब देखिए जड़ के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली जड़ के दो प्रकार होते हैं, मूसला जड़ और फिर क्या उपास्थली जड़। देखिए मूसला जड़ यह जमीन के अंदर होता है और इसे पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर पेड़ क्या सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आम, नीम, गाजर, शलजम, चुकंदर। देखिए मूल जड़ क्या होता है? मूसला जड़ का मतलब होता है जमीन के अंदर होता है। इसे काट देने पर मूसला जड़ जो पेड़ पौधा को समाप्त हो जाता है। इसे आम से भी हो गया, नीम हो गया। उपस्थली जड़, यह जड़ भूमि के ऊपर होता है। ये जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है। इसे काटने देने पर वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे द्वितीय मूल कहते हैं। जैसे डहेलिया, गन्ना, बांस, पीपल, बरगद, मक्का। देखिए जैसे मतलब गन्ना के जो ऊपर वाला भाग हम लोग काट देते जो जमीन को वो नहीं होता है। देखिए बरगद में जो डाल नीचे लटका हुआ रहता है उसे काट देता है, नहीं कुछ होता है। तो ये सभी हो गए। तो और इसको में है तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब इसी के अंदर आता है स्तंभ मूल, वैसा अपस्थली जड़ जो बिल्कुल सीधा रहता है। स्तंभ जैसा स्तंभ नहीं सीधा रहता है वैसे, जैसे पीपल, बरगद, रब। अस्तंभ वैसा अपस्थली जड़ जो सीधा न होकर तिरछा होता है। जैसे गन्ना हो गया, बांस हो गया, मक्का, ये सभी तिरछा होते हैं। आरोही मूल, जो ऐसा जड़ जो पौधे को आगे बढ़ने में मदद करता है, ऊंचाई पर चढ़ा देता है, वह आरोही मूल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मनी प्लांट हो गया। अधिपाद मूल, तो यह वैसा मूल होता है जो किसी दूसरे पौधे पर होता है, पाद होता है। यह भूमि के अंदर नहीं जाता है, यह वायु में ही नमी ग्रहण कर लेता है। नमी ग्रहण करने के लिए इसे बेलामेल ऊतक पाया जाता है। ये वायु में रहते हैं, अतः उन्हें वायुवीय मूल भी कहते हैं। जैसे आकीरिड, दुनिया का सबसे छोटा बीज आकीड़ का होता है। परजीवी मूल, वैसा मूल जो दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर करता है उसे परजीवी मूल कहते हैं। जैसे अमरबेल बेसिकली गाँव में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग गाँव की भाषा में पुटुस वगैरह वगैरह कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण मूल, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। चलिए दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में तना के बारे में समझेंगे।